सोचता। कहते हैं कि तट पर एक गुलाब सोचता, देता स्वर यदि मुझे विधाता। अब उसी नदी के तट पर एक गुलाब खड़ा है। किस नदी के तट पे? जो नदी तेजी के साथ बह रही है, उसी नदी के तट पर एक गुलाब खड़ा है और वो सोच रहा है। क्या सोच रहा है? कि देता स्वर यदि मुझे विधाता, विधाता माने भगवान, कि भगवान ने अगर मुझे भी आवाज दी होती, मुझे भी वाणी दी होती, मुझे भी ध्वनि दिया होता तो क्या होता? अपने पतझर के सपनों को मैं भी जग को गीत सुनाता। मेरा जो जीवन है, जो मेरा पतझड़ रूपी जीवन है, मेरा जो निराशा रूपी जीवन है, संतरास रूपी जीवन है, कुंठा रूपी जीवन है, मैं इस जीवन के गीत को लोगों तक पहुंचाता। जैसे नदी वेगवती धारा से बहती हुई अपने दुखों को लोगों तक पहुंचा रही है, अपने दुखों को किनारों से कह रही है, उसी तरह मैं भी अपनी बातों को लोगों से कहता। बात समझ में आ गई? गा गाकर बह रही निर्झरी। निर्झरी माने क्या होता है? नदी, झरना नहीं, नदी। गा गाकर बह रही निर्झरी, ठीक। जो नदी है वो गा गा के बह रही है। अब पाटल मूक खड़ा तट पर है। पाटल माने होता है गुलाब, लिख लो। पाटल माने क्या होता है? गुलाब। तुम लिख लेना किसी में से देख के। कहते हैं कि पाटल मूक, एक तरफ तो नदी जो बह रही है वो आवाज कर रही है। देखो, नदी आवाज करते हुए बह रही है, इसको आप प्रत्यक्ष गीत नहीं मानेंगे, इसको आप केवल गीत मानेंगे, सीधे सीधे गीत नहीं कहेंगे, उसकी आवाज को हम गीत मानेंगे। और पाटल मुख खड़ा तट पर है। मौन, मुख माने होता है मौन, गूंगा। और जो गुलाब है वो एकदम मौन खड़ा है। कहाँ मौन खड़ा है? तट पर। तो अब यहीं पे वो कवि प्रश्न करता है कि गीत अगीत कौन सुंदर है? मैं ये जो गीत लिख रहा हूं ये सुंदर है, या इस प्रकृति का जो अगीत है, जिसे हम प्रत्यक्ष रूप से गीत नहीं मान सकते, ये सुंदर है? बात समझ में आई? कुछ समझ में आई? अच्छा, समझ में आई तो मैं तुमको 2 मिनट समय दे रहा हूं, तुरंत एक क्षण देख लो, जिसको जहां प्रॉब्लम हो बता दे।